राजस्थान जेईई का पूरा डिटेल जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ही ऑथेंटिक परमानेंट जॉब्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई वीडियो को लाइक कर देना भाई हमारे एफर्ट के लिए। तो सबसे पहले देखो, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है कब आया, आपका 4 अगस्त 2026 को आया है। और इसमें आपका जो कंपनीज राजस्थान सारे सरकारी है, ये कौन कौन से इन्वॉल्व हैं आपका, ये सारे कंपनीज आपके पास क्या इन्वॉल्व हैं। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, फिर राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत, अजमेर विद्युत, जोधपुर विद्युत। तो इसमें ना अलग अलग जगह पर क्या है इनका बेसिकली प्रोडक्शन है। तो राजस्थान में जो प्रोडक्शन होता है आपका, एक अलग प्रोडक्शन होता है जो आमतौर पर बच्चों को नहीं पता है। विंड टरबाइन का भी इसमें क्या होता है जिक्र है। मैं जब जैसलमेर गया था तो वहाँ पर देखा था ये विंड टरबाइन वाला कहानी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे सबसे पहले ब्रांचेस कौन से एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में लाजवाब वैकेंसीज आप देखेंगे यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी सारे हैं, 107 है, उसके बाद टोटल 108 है और यहाँ पर 156, मतलब कितना हो गया भाई, ये 250 के आसपास लगा लो। और यहाँ पर हमारे पास आ गया 190, तो ये 350 400 हो गया, 500 700 के आसपास वैकेंसी है आपका इलेक्ट्रिकल का। टोटल वैकेंसीज लगभग 700 के आसपास है। फिर हमारे पास क्या आता है नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा आता है ब्रांच आता है आपका मैकेनिकल का। कितना वैकेंसी है आपका, 108 वैकेंसी है मैकेनिकल का, अगेन विच इज़ रियली गुड। उसके बाद सिविल का वैकेंसी जो हमारे पास है 31 है। तो इन 3 ब्रांचेस के बच्चों के लिए बेसिकली ये निकलता रिक्रूटमेंट आमतौर पर। ये जूनियर इंजीनियर जो स्टेट लेवल का होता है। तो इसमें जो आपका सैलरी मिलेगा, देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, मेरे एक कलीग इसमें अभी काम करते हैं, कलीग मतलब मेरे साथ पढ़ाते थे 2014-15 में, हाँ। तो उनका जॉब लगा था 16 के आसपास। अभी इनका क्या होता है, पहले जो आपका 2 साल होता है ट्रेनिंग पीरियड प्रोबेशन रहता है और इसमें कितना मिलता है 23,700 रुपया पर मंथ मिलता है। आफ्टर दैट आपका बेसिक पे कितना होता है 33,800 पर मंथ, मतलब आपका सैलरी इन हैंड कितना मिलेगा 50 से 55 के बीच में मिलेगा। डिपेंड करेगा आपका पोस्टिंग कहाँ है, अगर एचआरए इसमें इंक्लूड कर दें तो। अगर आपको घर मिलता है सरकार की तरफ से तो भाई थोड़ा कम हो जाएगा, 2-5 हज़ार ये लगा लो आपका। ये पहले क्या था, जब मेरे कलीग ने ज्वाइन किया था 13,000 के आसपास था। अभी ये 23,700 रुपया पर मंथ फिक्स हो गया है 2 साल के लिए, उसके बाद बढ़ जाएगा। फिर हमारे पास अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल कौन है, कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल में, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल में आपका अगर डिग्री है, फुल टाइम डिग्री होना चाहिए, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ और एएमआई इन इलेक्ट्रिकल जो है वो भी एलिजिबल है। लेकिन ये पहले वाला होगा 2000 समथिंग वाला, अभी तो ये एलिजिबल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एलिजिबल है, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, पावर इंजीनियरिंग एलिजिबल है। तो ये बेसिकली ब्रांचेस क्या आपके एलिजिबल हैं। ये यूनिक देख रहा हूँ भाई, ठीक है। मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इलेक्ट्रिकल में आमतौर पर बहुत कम जगह एलिजिबल करते हैं। मैकेनिकल में कौन एलिजिबल है, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, थर्मल, मैकेनिकल, ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग, ये सारे क्या आपका एलिजिबल हैं। सिविल में खाली सिविल यही एलिजिबल होता है, इसमें कोई और इक्विवेलेंट, या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एलिजिबल है आपका। ये ब्रांचेस एलिजिबल है यहाँ पर। आप अगर कैंडिडेट हैं, आपके पास 2 चीज़ें जरूर होना चाहिए। राजस्थान के कल्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, जो मेरे पास भी है। आपके पास अगर नहीं है तो भाई पढ़ो, है ना, अप्लाई करने से मतलब अप्लाई करना चाहते हो तो। एंड कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो रिटन हिंदी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, जो मेरा वीक है थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कहानी आपका जो इम्पोर्टेंट था। फिजिकल फिटनेस जरूरी है। एज लिमिट देखोगे लाजवाब है, 40 साल तक का एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इवन यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल कितने हैं 40 है, एंड RVPN इलेक्ट्रिकल का 43 है, RVUN का 40 है, एंड सिविल इंजीनियरिंग कितना है 43 है। समझ पा रहे हैं। फिर आगे अपर एज लिमिट 5 साल का, 10 साल का लगेगा। भाई नौकरी कितने टाइम करेगा, 10 साल का अपर एज लिमिट लगा दें तो 5-10 साल करेगा नौकरी ज़िंदगी, बस 2 साल फिर ट्रेनिंग में चला जाएगा। चलो ये तो भाई ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों को क्या मिलता है, एक बोलो कि विंडो मिल जाता है अप्लाई करने के लिए। काफ़ी सारे प्रिपरेशन करते हैं, होता नहीं तो निकल लेते हैं। फिर मेरा जो कलीग का हुआ था ना, उसका हुआ था भाई 33 साल की उम्र में ही हुआ था उसका, 33-34 साल की उम्र में, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ।
स्टार्टिंग डेट क्या है 5 अगस्त है 2026 है, और लास्ट डेट क्या है 25 अगस्त 2026 है। तो मेरे प्यारे बच्चे गलती एक मत करना, आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पर जाके फॉर्म भर सकते हैं, दिखने में सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा अलग है, सिर्फ एक ही अप्लाई करेंगे फॉर्म, आप मल्टीपल फॉर्म अप्लाई मत करिएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें कितना रुपया लगता है, 1000 रुपया लगता है आपका फॉर्म भरने का, और थोड़ा बैंक चार्जेस मिलेगा। जीएसटी क्या है आपका इंक्लूड है अगर आप जनरल से हैं। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, बीसी हैं, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस ए हैं तो 500 रुपया लगेगा, जीएसटी इसमें इंक्लूड है। बाकी आपका क्या मिलेगा, बाकी आपका बैंक चार्जेस 10-15 रुपया लगता है ना, वो अलग से आपको पे करना होगा। आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, ये आपको पता होगा, इसके बारे में और बता के फ़ायदा कुछ है नहीं। इसमें सैलरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें अब चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें और कोई अगर जानकारी आपको चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा, प्रिपरेशन के बारे में मैं थोड़ा बता दूंगा आपको इस वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा सा बेहतरीन चीज़ें मिल जाए। तो इसमें देखो, पहली बात, इसमें इंटरव्यू होता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगा। आमतौर पर राजस्थान जेईई का जो नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 होता है। जो आपका आप देखेंगे जैसे एसएससी जेईई का तो नहीं होता, आरआरबी जेईई का 1/3 होता है, वो वाला। 2 पार्ट है, पार्ट ए वेटेज 60 रहेगा, पार्ट बी वेटेज क्या रहेगा 40 रहेगा। तो वेटेज पार्ट बी का जो आपका 40 है ये नॉन टेक्निकल पार्ट है। ये आपको पता होगा, हमारा एक प्रोग्राम है पीएसयूज़ के लिए, जेईई के लिए, नॉन टेक्निकल कंप्लीट पैकेज। ये कंप्लीट पैकेज उसमें कवर्ड होता है, हिंदी वाला कवर्ड नहीं है अभी। आप बोलेंगे मैं कवर कर दूंगा, वो भी मेरे पास उसका कॉन्टेंट है, मैं डलवा दूंगा। उसके बाद वेटेज स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, ये आपका टेक्निकल डिग्री होगा। आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, अगर जेईई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं आप, एक किताब ज़रूर आपके पास होना चाहिए हर ब्रांच का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर इसका प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर इस पार्ट में एक्सेल करना है, अभी हिंदी वाला पार्ट इंक्लूड नहीं है, बाकी सारा इंक्लूड है, तो भाई हमारा नॉन टेक्निकल प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना, इसको डिले मत करना, बिकॉज उसमें वो सब चीज़ है, वो चीज़ मैंने सब पढ़ा रखा है जो आपको चाहिए जेईई जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, पीएसयू जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, स्पेशली नॉन टेक्निकल पार्ट में, ठीक है जी। अच्छा, अब ये चीज़ें देखो, यहाँ पर आता है रीजनिंग एंड एबिलिटी 12th लेवल का, जनरल नॉलेज का, ये आपका राजस्थान के इशूज़ तो आएंगे ज़्यादा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश वाला ये आ जाएगा 10th लेवल का, हिंदी भी आपका 10th लेवल का आएगा, ठीक है। देखो, पेपर जो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आपका हिंदी वाला खाली हिंदी में रहेगा, इंग्लिश वाला खाली इंग्लिश में रहेगा। ये कहानी आपका है। नेगेटिव मार्किंग कितना यहाँ पर बताया नहीं, बट 1/3 ही होता है। मिनिमम जो आपका 30% आना चाहिए जनरल का, एससी, एसटी, बीसी, बीएमसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स-सर्विसमैन का 20% मिनिमम आनी चाहिए। ये कहानी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे पास, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पार्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको हम बहुत अच्छा करके रहेंगे, ठीक है। ये आपका जो है, यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा रहा था, हाँ, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज काफ़ी सारे बाहर के बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो ये सारे आपका क्या है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। तो जो भी बच्चे यहाँ पर बाहर से होंगे, हरियाणा वाले, एमपी वाले अलग कहानी है, गुजरात वालों का अलग कहानी है, बिकॉज वो तो नियर बाय डालेंगे। इफ़ यू आर सपोज दैट यू फ्रॉम बिहार, तो कौन सा जगह का फॉर्म भरें, तो आप भर सकते हैं, सबसे बढ़िया होगा आपके लिए, ईजी होगा पहुंचना। भरतपुर भर सकते हो, अलवर भर सकते हो, अजमेर भर सकते हो, ये आपके लिए ईजी होगा, बिकॉज ये सारे रास्ते पे ही पड़ते हैं। अलवर के लिए बस चलती रहती है आपका, ठीक है। और अगर चाहते हैं बहुत, और एक कोटा भी भर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं थोड़ा अच्छा शहर घूम लूँगा मैं थोड़ा सा, जयपुर भर लेना, आराम से बस जाती है, जयपुर बस आपका दिल्ली से जाती है आराम से, ट्रेन भी जाती है, डबल डेकर ट्रेन, आराम चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कहानी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी था पूरा जेईई का। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बना दूंगा, सो दैट आपका प्रिपरेशन काफ़ी है बेहतर हो और एग्ज़ाम क्रैक होने का जो चांस है काफ़ी बढ़ जाए। इतने तो वीडियो में इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, और एक बात, अगर आप फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, उसका टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। हर दिन 5 क्वेश्चन हम डालते हैं करंट अफेयर्स से, ताकि आपका जो प्रिपरेशन हो करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा हो जाए। काफ़ी टाइम से डाल रहे हैं, लगभग 15 दिन से प्लस हो गया है, तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। दिस विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू माय डियर। और एक बात क्या है, ऑथेंटिक गाइडेंस चाहिए। अच्छा, और बाकी सारे सिर्फ ऑथेंटिक जॉब्स कर चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना। लगभग 31-32 वो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, 35 से जल्दी हो जाओ, थोड़ा इंस्पिरेशन हमें मिलता है इससे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।